नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। 27 सितंबर 2024 को राजस्थान के क्षेत्र में किस प्रकार से रहेगी मौसम की स्थिति, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। 27 सितंबर को देखा जाए तो अभी वेलमार्क सिस्टम में है, वो देखा जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों के आसपास खास करके जो बना हुआ है, जिसकी वजह से देखा जाए तो यहाँ पर मूसलाधार से भारी वर्षा लगातार आसपास के इलाकों में देखने को मिल रही है। पर जो पश्चिमी घाट वाली जो ट्रफ है वो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से लगाकर आगे केरल तक बनी हुई है, जिसका असर लगातार पिछले 24 घंटों में यहाँ पर मूसलाधार से भारी वर्षा हुई है और कई जगहों पर अत्यंत भारी बारिश भी मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी इसके आसपास के क्षेत्रों में हुई है और आगे भी ये वर्षा जारी रहेगी। फिलहाल जो वेलमार्क सिस्टम है उसके आगे बढ़ने की संभावनाएं लग रही हैं फिलहाल आगे, और पर राजस्थान के हिस्सों में इसका इफेक्ट बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि बनी हुई है और जल्द ही एक नए WD का भी आरंभ होने वाला है। और कह सकते हैं कि अक्टूबर के पहले सप्ताह के आसपास एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है, वो कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, जिसके आगामी दिनों में फिर आपको वीडियो के तौर पर जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है, कुछ हल्का या ऊंचली परत वाले कह सकते हैं कि जो सर्कुलेशन बना हुआ है, ख़ास तौर पर यूपी के क्षेत्र है वहाँ पर एक कह सकते हैं कि मध्यम स्तरीय एक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो आगामी दिनों में इसका कोई असर नहीं है, पर यूपी के आसपास के क्षेत्रों में आज वर्षा देखने को मिल सकती है इसके कारण। बाकी एक कह सकते हैं कि वेलमार्क सिस्टम है, वो कह सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो रही है लगातार और अच्छी वर्षा भी गुजरात के सौराष्ट्र रीजन, कच्छ रीजन तमाम क्षेत्रों में हल्की से लगाकर मध्यम तेज वर्षा, कुछ जोरदार वर्षा भी रिकॉर्ड की जा रही है। और एक सर्कुलेशन है वो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास बना हुआ है, जो कि उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट है नहीं, पर आगामी दिनों में देखा जाए तो लगातार मानसून सीजन है उसकी समाप्ति के बाद शीतकालीन मानसून का एंट्री है वो राजस्थान में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से WD का भी असर मिला जुला रहने की संभावना है। तो जैसे ही शीतकालीन मानसून स्टार्ट होता है तो आप समझ के चलें कि राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्रों से लगाकर जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर और इन क्षेत्रों में वर्षा है वो WD के कारण कुछ बढ़ती रहती हैं। कभी कभार बहुत बढ़िया WD मध्यम तरह का आ जाए तो यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा भी देखने को मिलती है, ओलावृष्टि भी देखने को मिलती है। पर फिलहाल अगले 10 दिनों तक या अगले 1 महीने तक कोई ज़्यादा ओलावृष्टि वाला कोई मौसम नहीं है, पर वर्षा जरूर देखने को मिल सकती है। आधे महीने तक हम कहते हैं कि ओलावृष्टि का माहौल फिलहाल नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो इस नीले कलर के दायरे में कुछ वर्षा में बढ़ोतरी देखने को मिली है और दायरा भी कुछ बड़ा है, जिसमें बाड़मेर के मध्य बाड़मेर तक इसका असर देखने को मिल सकता है और जोधपुर के लगभग संपूर्ण हिस्सों में और कुछ बीकानेर के कह सकते हैं दक्षिणी भागों के आसपास, दक्षिणी पूर्वी भागों के आसपास से लगाकर नागौर, सहसे और कुचामण, जायल, डिडवाना, मकराना, परबत्सर और जोधपुर, ओसिया, लाहौर, शेरगढ़, गोपालगढ़, पीपा, लूणी, बिलाड़ा, जालोर, ग्याहो, तगरी, बिनवा, साचो, सायला, बागोड़ा, पाली के रायपुर, जैतारण, सोजत, सादी, रानी, बाली, पाली, सुमेरपुर, नाना, बेना के आसपास के क्षेत्र हैं। बाड़मेर के सिवाना, पचपदरा, बाईतू, शिवराम से गुड़ा, मलानी और बालोतरा तक के क्षेत्र हैं। सिरोही के आबू रोड, पिंडवाड़ा, रेवदर, माउंट आबू और कुंभलगढ़ से लगाकर अरावली बेल्ट और देखा जाए तो राजसमंद, उदयपुर और इसके आसपास से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और कह सकते हैं कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और कह सकते हैं कि भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, आसिंद और जयपुर तक के क्षेत्र हैं। सिक्कर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और बारा के आसपास के क्षेत्र हैं। कुछ अलवर और कुछ झुंझुनू के मिले जुले भागों से होता हुआ कह सकते हैं कि यहाँ पर आज जोरदार से लगाकर हल्की से लगाकर मध्यम तेज, कुछ स्थानों पर तेज, कुछ स्थानों पर मूसलाधार, जोरदार और कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है इन नीले कलर के दायरे के अंदर। बाकी जो बीकानेर के क्षेत्र हैं, चूरू के क्षेत्र हैं और उत्तर मध्य कह सकते हैं कि झुंझुनू के आसपास से लगाकर जो हनुमानगढ़, गंगानगर के आसपास से लगाकर जो नौहर, भादरा के क्षेत्र हैं, टिब्बी और इसके आसपास के जो सटे इलाके हैं, यहाँ पर फिलहाल आगामी दिनों में मौसम है बादलों के आवाजाही के बीच में बना रहेगा 3 से 4 दिनों तक। तब तक दक्षिणी पूर्वी मध्य और कुछ दक्षिणी पश्चिमी मध्य राजस्थान तक के कह सकते हैं कि वर्षा का माहौल बना रहेगा। यहाँ पर अच्छी वर्षा भी देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही के बीच में ये दिन शुष्क भी रह सकते हैं
पर आज देखा जाए तो दोपहर के आसपास अगर पाली के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर, कुछ नागौर, कुछ अजमेर, कुछ भीलवाड़ा, कुछ जो कह सकते हैं कि राजसमंद, इन क्षेत्रों में बादलवाई घनी रहेगी। यानी खास तौर पर आज घनी बादलवाई है वो राजस्थान के इलाकों में देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम तेज, कुछ जोरदार, कुछ मूसलाधार, कुछ भारी से भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। खास तौर पर जो भारी वर्षा है वो आपको राजसमंद से लेकर उदयपुर, शेखावाटी के आसपास के क्षेत्र हैं और डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में कुछ वर्षा में तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी सामान्य वर्षा है वो देखने को मिलेगी अलग अलग हिस्सों में, और कहीं पर बहुत ज़्यादा सघनता होगी तो कहीं पर बहुत ज़्यादा वर्षा भी देखने को मिल सकती है। मतलब सघनता के हिसाब से वर्षा का माहौल देखने को मिल सकता है। यह कोई स्थानीय क्लाइमेटिक स्थिति भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो सिस्टम है वो आया है जिसकी वजह से लगातार वर्षा में बढ़ोतरी है वो राजस्थान के इलाकों में देखने को मिल रही है। बाकी एक किसान साथी थे वो कमेंट कर रहे थे कि भाई प्रतापगढ़ का मतलब क्या नाम नहीं है क्या, प्रतापगढ़ है नहीं। तो उन किसान साथी को मैं बोलना चाहता हूँ, उनको मैंने ठीक और सही तरीके से जवाब भी दिया था कि भाई देखो कभी चूक हो जाती है कि प्रतापगढ़ नहीं आए तो नहीं भी है, आपके लिए नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, तो उसको आप मत गिनो। बाकी एक चीज़ है कि आप इतना गौर करके मत देखो। भाई मैंने कहा कि चित्तौड़गढ़ कोटा, तो इसके बीच में अगर प्रतापगढ़ पड़ता है तो यहाँ पर वर्षा तो होगी ना। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि जो बारिश से नहीं होगी। और यार इतना मतलब थोड़ा तो दिमाग से सोचने के बाद आप कुछ कमेंट करें यार, ऐसे ही कमेंट मत करें और सही से कमेंट करें ताकि रिप्लाई भी मिलता है। हर कमेंट का लगभग रिप्लाई मिलने का हमारे चैनल पर प्रयास रहता है। तो आज की वाली वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं इसकी अलग और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।